बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान मानी ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद रिजवान। वेलकम टू द चैनल। एक टर्म आपने बहुत सुनी होगी या सोशल मीडिया पे आपने बहुत इसको देखा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, या कहीं से भी ये नाम आपने बहुत सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, ये कितनी प्रॉफिटेबल है, इसकी वर्थ क्या है, हमें ये कैसे प्रॉफिट दे सकती है, ये काम कैसे करती हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स को बड़ा ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, कैसे काम करती है, आपको ये कैसे प्रॉफिट दे सकती है। ये चेन सिस्टम लोगों के थ्रू आपने एक सुना होगा कि नेगेटिव के लोग जोड़ने वाला, ये बेसिकली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसका है नहीं। जो बेसिक इसका रियल कॉन्सेप्ट है, आज की इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस जल्दी मिलती रहें। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या? अभी अगर आप गूगल करके देखें कि 21st सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कौन सा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको सारी फहरिस्त मिलेगा। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है आजकल का डिजिटलाइजेशन के दौर के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। ठीक है, एक एक टर्म को मैं आपको बड़ा ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है, और समझाने की कोशिश करूंगा। होप सो कि इस वीडियो के बाद आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, इसके प्रॉफिट, इसके एडवांटेजेस, कि आपको क्या एडवांटेज हो सकता है अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और ये आपको क्या कुछ दे सकती है। नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? नेटवर्क आपने सुना होगा, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, पीसीज का नेटवर्क होता है, लोगों का नेटवर्क होता है। ठीक है, जो चीज़ें, जो लोग, जो पीसीज या कोई भी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बिजनेस मॉडल दैट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन सेल बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफन वर्क फ्रॉम होम। नेटवर्क मार्केटिंग को ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही किया जाता है। ठीक है, ये एक डिजिटलाइजेशन का सिस्टम है और डिजिटल काम है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली पर्सन टू पर्सन सेल होती है। ठीक है, नॉट चेन सिस्टम के पर्सन लेके आने होते हैं, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट सेलिंग भी जिसे कहते हैं। ठीक है, वो होती है। नेटवर्क मीन्स शेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज अमंग इंडिविजुअल ग्रुप और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब एक नेटवर्क, एक ग्रुप होता है लोगों का, ठीक है, चीज़ों का, और उनके दरमियान किसी चीज़ की जो है वो समझ लेके डिलीवरी हो रही होती है, किसी चीज़ का आना जाना चल रहा होता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, उसका एक सर्कल हो रहा होता है, चल रहा होता है। ठीक है, शेयरिंग हो रही होती है किसी चीज़ की, किसी इन्फॉर्मेशन की, किसी सर्विस की, किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, मार्केटिंग का आपको आइडिया होगा मे बी। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बेसिकली द प्रोसेस ऑफ और टेक्निक ऑफ प्रमोटिंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। लेकिन मार्केटिंग रिक्वायर रिसर्च और एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग होता है किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, किसी चीज़ को, कंपनी को आगे एंड यूज़र तक लेके जाना, इसको मार्केट में लेके जाना, उसको प्रमोट करना या उसको सेल आउट करना। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो मतलब बनता है कि एक नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग करना, एक नेटवर्क के थ्रू या इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके सेल्स करना। ठीक है, कंपनी को या प्रोडक्ट को, सर्विस को आगे लेके जाना, उसको प्रमोट करना, उसको एडवर्टाइज़ करना, नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, आगे डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं मार्केटिंग की। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो होती है जो आजकल लोग फिजिकल करते हैं, बाइक्स पे, गाड़ियों पे जाके करते हैं, दुकानों पे जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टेप्स। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट तरह के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उन स्टेप्स के अंदर डिफरेंट तरह के लोग आते हैं। ठीक है, जिस तरह आप मिसाल के तौर पर एक ट्रेडर हैं। ठीक है, आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ख़रीद के आगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। ठीक है, रीजनल के बाद वो रिटेलर के पास आएगा, या अगर आप बड़े एक ताजर हैं, ठीक है, आप कोई चीज़ लेके आते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो रखवाते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आगे रीजनल को देता है, रीजनल आगे रिटेलर को देता है, रिटेलर आगे कस्टमर को देता है। मतलब कितने सारे स्टेप्स आगे। तो ऑब्वियसली हर स्टेप पे जो है बंदा खड़ा हुआ है, उसने अपना प्रॉफिट लेना है। ठीक है, ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसमें प्रॉफिट कम होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसमें जो है दरमियान में कटौती, ठीक है, जो डिडक्शंस होती हैं, हर स्टेप के बंदे ने अपना अपना प्रॉफिट लेना होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर तक जब प्रोडक्ट पहुंचती है, ठीक है, एक होल सेल की प्रोडक्ट जो कंज्यूमर तक पहुंचती है, तो वो 10 की प्रोडक्ट जो है वो जब इन स्टेप्स से आके गुजर के पहुंचती है तो वो एक कस्टमर को 100 की मिलती है। ठीक है, तो ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो कि लोग कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं। आपने भी कहीं ना कहीं इसको नोटिस किया होगा। ठीक है, शॉप्स पे, किराना पे ये बहुत सारे लोग पे रहे होते हैं। ठीक है,
अब नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग को का जो दूसरा नाम है वो डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग से क्या मुराद है, एक तरफ मैन्युफैक्चरर है, दूसरी तरफ जो है वो कंज्यूमर है, दरमियान में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक एंटरप्रेन्योर है या एक जो है नेटवर्कर है, ठीक है, मार्केटर है, ठीक है। बट काम क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, चीज़ उठाई मैन्युफैक्चरर से और पहुंचा दी कंज्यूमर के पास। यहाँ पे कोई रीजनल, कोई नेशनल, कोई इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, कोई रिटेलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट जो है, यहाँ पे पहली तो ये है कि कंपनी जो है जो बना रही है चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि उसको दूसरे लोगों को प्रॉफिट नहीं देना पड़ता, जो दरमियान में स्टेप्स आते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। दूसरा जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट बहुत सस्ती मिल रही है, ठीक है, क्योंकि उस पर टैक्सेस, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है प्रोडक्ट की, वो और कंज्यूमर दोनों ने अपने पास से ही पैसे देने ना, दरमियान वाले स्टेप्स पे जो बंदे आते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी नहीं होता, तो प्रॉफिट, ठीक है, उससे ज़्यादा फिर एक प्रॉफिट मिलता है मार्केटर को या एंटरप्रेन्योर को, हम जैसे लोगों को जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का शौक़ रखते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो है आपने बंदे जोड़ने हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए या समझ लें कि नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने के लिए, या देखा नहीं जाता उनको किसी को आगे बढ़ते हुए, तो वो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। ये एक मैप मैं इससे आपको जो है वो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बताता हूँ। अब ये जो मैप है ये देखें जी, ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। ये एक मैन्युफैक्चरर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अच्छा, और नीचे आपको इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल आउटलेट, ये 3-4 स्टेप्स हैं मैन्युफैक्चर। ये अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात हो रही है। एक मैन्युफैक्चर चीज़ बनाता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो चीज़ भेजता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी होते हैं उनके पास भेजता है, वो आगे से लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती हैं और वो फिर रिटेल आउटलेट्स के पास आती हैं और फिर कंज्यूमर के पास आती हैं। और वो खुद देखें, इन सब प्रोडक्ट, इन सब स्टेप्स पे जो लोग आ रहे हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट भी लेना है, ठीक है। तो अब कंपनी को क्या चीज़ जाएगी, कंज्यूमर को कितने में मिलेगी और दरमियान में वाले लोगों को क्या मिलेगा, ये सारा आप कॉमन सेंस यूज़ करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग में। अब ये देखें, ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक, इसका मतलब है ये डायरेक्ट सेलिंग है। मैन्युफैक्चरर है और सिर्फ बाईपास द मिडल मैन, जो मार्केटर है, एंटरप्रेन्योर है दरमियान में, उसके थ्रू कंज्यूमर तक आ रही है। कोई ये 3-4 स्टेप्स, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल वाला सीन इसमें नहीं है। तो आप खुद देखें कि कंपनी को कितना फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को कितनी जो है वो लेस में चीज़ मिलेगी और दरमियान वाला जो मिडल मैन है उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। बेसिकली यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा जी, नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बना क्यों है, ठीक है। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अपनी तशहीर करवाती हैं, अपने एड्स चलवाती हैं, लाखों रुपये इन्वेस्ट करती हैं, अपने एम्बेसडर्स रखते हैं जो ऑलरेडी अमीर तीन लोग होते हैं या कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है बड़ी, ठीक है, ठीक है। तो आजकल के दौर में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पैसा। पैसा नहीं है, हालात ख़राब हैं, परेशानियाँ हैं, टाइम नहीं है, सारा कुछ। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद ही ये है कि जो नीचे के लोग हैं क्यों ना उनको उठा के वही काम करवाया जाए जो हम एम्बेसडर से करवाते हैं, उन्हें लाखों रुपया देते हैं, करोड़ों रुपया देते हैं, वही एक आम बंदे से काम करवाया जाए और वही पैसा उन आम लोगों में क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाए जो हम एक एम्बेसडर को देते हैं, एक पर्सनैलिटी को देते हैं, एक एड एजेंसी को देते हैं, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि काम करना चाहते हैं, घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम या कोई गलत काम नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक काम है, एक बहुत बड़ा फिनोमिना अगर किसी की समझ में आता है, ठीक है। 21st सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, ठीक है। तो आजकल लोगों को क्या चाहिए, पैसा। तो फॉर ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसा प्रोवाइड करती है और उतना जितना आप चाहते हैं, ठीक है। आजकल की इकोनॉमिक क्राइसिस आपको पता है तो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के हालात और बहुत ज़्यादा जो है दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी है सबके हालात इतने अच्छे नहीं है कि वो अच्छे से दूसरे कंट्रीज़ की तरह जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सारी पॉपुलेशन जो है वो समझ लें कि अपनी गुर्बत की सतह तक रहती है या उससे भी नीचे लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो
चैलेंजेस इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आजकल के दौर के अंदर। लो सैलरी होती है, ठीक है, पहले तो सरकारी जॉब नहीं मिलती या कोई भी जॉब नहीं मिलती, अगर मिलती है, अगर ये पाकिस्तान में जॉब्स का मसला बहुत ज़्यादा है, अगर मिलती हैं तो भाई सैलरी लो है, ठीक है, वर्क प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा है जी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ठीक है, वर्क फैटिग, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जी उनको काम करके, वो किसी चीज़ से टाइम से नहीं सेटिस्फाई होते या पैसे से सेटिस्फाई नहीं होते या वैसे उनका माइंड सेटिस्फाई नहीं होता किसी जगह पे, ठीक है, या उन्हें ऑब्वियसली 9 to 5 जॉब करनी है, 9 to 9 जॉब करनी है तो टाइम नहीं मिलता, ठीक है। और पहले मैंने आपको बताया कि जॉब्स तो पहले नहीं हैं, ठीक है, जॉब्स बढ़ने की बजाय कम हो रही है हमारे पाकिस्तान में, जॉबलेस लोग बहुत ज़्यादा हैं जी, ठीक है, मनी उन्हें नहीं मिलती इनफ मनी, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, प्रोग्रेस नहीं हो रही। जब 9 to 5 आपने किसी के लिए काम करना है तो आपकी प्रोग्रेस कैसे होगी, आपको तो महीने का 30,000 40,000 ही मिलना है, प्रोग्रेस किसकी होगी, जिसका बिज़नेस होगा, जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ की प्रॉब्लम ऑब्वियसली वो सारा दिन कंप्यूटर में बैठना या 9 to 5 जॉब करना, बंदा साइको हो जाता है, ठीक है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का भी इशू होता है, जब 30,000 40,000 50,000 में कितना आप बचा सकते हैं या कितना जो है वो आपके लिए बच सकता है, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या है इन सारी अनस्टेबिलिटीज़ का, इन सब फाइनेंशियल इश्यूज़ का? इसका एक ही आजकल के दौर का बढ़ता हुआ बिज़नेस जो कि हर बंदा कर सकता है। अगर कोई पुअर है, कोई रिच है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इस बिज़नेस के अंदर पार्ट बन सकता है इस बिज़नेस का और अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है विदाउट एनी हैवी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और वो है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या दे सकता है? टाइम फ्रीडम ये आपको देता है, ठीक है। टाइम, ये सारे अब जो हैं 9 पॉइंट्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो कैसे आपको पता चलेंगे जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करेंगे, तो इनकी वर्थ आपको तब पता चलेगी कि ऑब्वियसली जो है ये चीज़ें आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। टाइम फ्रीडम, ठीक है, मिलेगा जब आप टीम बनाएंगे, क्योंकि ये आपका बिज़नेस है। बिज़नेस में ऑब्वियसली जो बिज़नेस ओनर होता है उसके पास टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि उसने नीचे टीम खड़ी कर दी हुई है अपने काम करने के लिए। वो खुद कुछ नहीं करता सिवाय कमाने के और इकट्ठे करने के। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलेगी जब आपके पास टाइम होगा, पैसे होंगे, तो ऑब्वियसली आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। मोर फैमिली टाइम, ऑब्वियसली यहाँ पे टीम बनाने वाला सीन होता है, ठीक है। आपने टीम अपनी एक क्रिएट करनी है, वो टीम काम करेगी और एक टाइम आएगा कि आप काम ना भी करें, आप कोई बंदा ना भी लेके आएँ, तो आपको अर्निंग होती रहेगी, तो टाइम आपका बचता रहेगा। और यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है 9 to 5 काम करना है, इतना काम करना है, बॉस आ जाएगा, वो सारा कोई सीन नहीं होता। बॉस अभी ये तो ऑन, ठीक है। आप यहाँ पे अपने बिज़नेस के खुद बॉस होंगे, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं। मोर मनी सेविंग, ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास अखराजात नहीं है, ठीक है। आपकी टीम बढ़ती जा रही है तो आपकी मनी भी बढ़ती जाएगी। कॉन्टीन्यूस प्रोग्रेस होती रहती है, क्योंकि टीम आपने बनानी है, और वो टीम जब आप एक बंदा लेके आएंगे तो एक बंदा अपने लिए टीम बनाएगा, वो एक बंदा अपने लिए टीम बनाएगा, तो आप ऊपर जो होंगे आपकी टीम बढ़ती जाएगी और आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी और कंटिन्यूअस लर्निंग होती रहेगी। यहाँ पे आप बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपने अपनी रियल लाइफ के अंदर या पहली लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कभी भी नहीं सीखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अनलिमिटेड इंसेंटिव्स यहाँ पे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हर कंपनी जो है और फॉरएवर भी आपको अनलिमिटेड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और बहुत अच्छे आपको इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, कार प्लान्स मिलते हैं, ग्लोबल रैलीज मिलती हैं और चेक्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। और नो ऑफिस पॉलिटिक्स, यहाँ पे जब ऑफिस ही नहीं होता तो ऑफिस की कोई पॉलिटिक्स या ऑफिस का कोई झंझट ही नहीं है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कब काम करो, कितना काम करो और किस लिए काम करो, ठीक है। अब ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्राफ बेसिकली स्टैट्स है जो कि इम्पोर्टेंस को शो करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। ये डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, म्यूज़िक हो गया, ऑर्गेनिक हेल्थ की प्रोडक्ट्स की, मूवी इंडस्ट्री, वीडियो गेम की होगी या फूड की इंडस्ट्री होगी, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जो 2018 के स्टैट्स हैं कि $167 बिलियन का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने। आप खुद इससे अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, 60 मिलियन लोग जो हैं 2018 के स्टैट्स के मुताबिक इसको ज्वाइन कर चुके हैं, 60 मिलियन पीपल, ठीक है। और $100 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू इसने जनरेट किया वेलनेस और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ने, ठीक है। जो कि वेलनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में वेलनेस और हेल्थ की इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स की अपर लेवल पे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और उसने $100 मिलियन
बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया 2018 के स्टैट्स के मुताबिक, और अभी 2022 है। ठीक है, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़े थोड़े, बाकी जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा जब इन पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रीड एंड रिसर्च, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सीखें और नई चीज़ों को रिसर्च करें, उन पे उनको सर्च करें, ढूंढें। ठीक है, अपने गोल्स, यहाँ पे गोल्स पे काम होता है, गोल्स आपने बना लेने हैं और उन पे आपने काम करना है। अपने ड्रीम्स को आपने जो है डिफ़ाइन करना है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। इंसान के गोल्स जो ड्रीम्स होते हैं तो तभी वो उनको फुलफ़िल करने के लिए दौड़ता है। कंसिस्टेंसी आपने कभी भी ब्रेक नहीं करनी है। आपने 6 माह 1 साल अगर इसको काम कर लिया तो अगली आने वाला जितना भी टाइम होगा वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग रिटर्न करेगी उसका बेनिफिट। रेडी फॉर वर्स, यानी आपने कोई भी इंडस्ट्री आप ज्वाइन कर लें, कोई भी ज़िंदगी की फील्ड आ जाए, हमेशा सबसे गंदे तरीन, सबसे बदतरीन चीज़ की आपने उम्मीद रखनी है, वर्स सिचुएशन की आपने उम्मीद रखनी है कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। ठीक है, जब एक इंसान अगर सोचता है, लेट्स सपोज एक कोह पैमा है जो पहाड़ों पे चढ़ता है, वो अगर ये सोच के चढ़ता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं मर ही जाऊँगा ना, ठीक है, तो उसके अंदर हिम्मत, हौसला और करने के जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सिचुएशन उसको कभी फेस नहीं करना पड़ती अगर वो पहले इस चीज़ की उम्मीद रखता है। अगर इससे उसे कुछ हो जाता है, कोई चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो उस उम्मीद तो उसकी ज़्यादा थी, उसके साथ हुआ कम, तो उसे दुख कभी भी नहीं होगा। तो हमेशा सबसे ज़्यादा की बुरी चीज़ की अगर आप उम्मीद रखते हैं तो अगर आपके साथ अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और अगर कुछ थोड़ा सा बुरा होता है तो आपको दुख नहीं होगा क्योंकि आपने उम्मीद बड़ी रखी हुई है। ठीक है, इसको पॉजिटिव आप सोचिएगा। आपने अच्छा आस्क फॉर असिस्टेंस, आपको असिस्टेंस यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा असिस्टेंस दी जाती है और आपको मिल जाएगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प। ठीक है, अपने सीनियर्स की यहाँ पे आपने हेल्प करनी है क्योंकि यहाँ पे सीनियर के बगैर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, पेशेंस और सेल्फ मोटिवेटेड, सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन होती है ना वो होती है सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट आपने करना है किसी भी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर, नेगेटिविटी के अंदर या डीमोटिवेशन के अंदर, और पेशेंस आपने ज़रूर रखना है। अगर रिज़ल्ट आपको लेट हो जाते हैं, आपको नहीं मिलते थोड़े टाइम के लिए या थोड़े लेट हो जाते हैं, तो आपने घबरा नहीं जाना कि भाई ये फील्ड गलत है, यहाँ पे लाने वाला लोग मुझे जो है जो लेके आए हैं उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, ये सारा कुछ नहीं सोचना। आपको मिलेगा, यहाँ से ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। फॉलो द टाइम टेबल, आपने एक टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना ताकि आप खुद ईजी हो, नॉट फॉर ऑफिस टाइम, आप खुद ईजी हो, आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, रीज़न ऑफ फेल्यूर नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से लोग ज्वाइन नहीं करते या फेल हो जाते हैं ज्वाइन करने के बावजूद भी, होते हैं सेल्फ डाउट्स। यार मैं ज्वाइन तो कर लूँ, ये ना हो जाए, मैं ज्वाइन तो कर लूँ, वो ना हो जाए, लोग ऐसे कहेंगे, वो बंदा ये कह रहा था, मेरा दिल नहीं मान रहा। ये सारा कुछ जब आप ख़त्म नहीं करेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है वो कामयाब नहीं होगे। वही इनसिक्योरिटी, वही कि भाई यहाँ से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे तो डर है, पैसे ना वेस्ट हो, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन कि आप सेटिस्फाई ही नहीं होते इस फील्ड से, या अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते, या लाने वाले से सेटिस्फाई नहीं होती, या कुछ भी तरह का। ठीक है, प्रिटेंड टू नो ऑल, कुछ कहते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो मिस्टर नो बनते हैं कि मुझे हमें सब कुछ आता है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको हर लम्हा कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। तो वो लोग जो कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है और कुछ नहीं सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर इस फील्ड के अंदर कभी भी कामयाब नहीं होते। व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। अगर भाई लोग क्या कहेंगे ये आपने सोचना है, ठीक है, कि भाई लोग क्या कहेंगे, अगर ये आपने सोचना है तो काम किसने करना है, फिर आप तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, लोगों का काम है कहना। अगर आपने ये सोचते बैठ जाना है कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोगों ने वही कहना है, ठीक है, जो उन्होंने कहना है। तो काइंडली ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम कहना है। लोग किसी भी बात पे आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। 2 बंदे कर देंगे, 4 बंदे कर देंगे, बाकी सारे आपको अप्रिशिएट करेंगे या बातें ही करेंगे। तो ये कभी भी ना सोचें ज़िंदगी में कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना। इरेगुलर नेटवर्किंग, लेज़ी एटीट्यूड। ठीक है, लेज़ी नहीं कहना रहना, पहले हमने शायद पीछे पढ़ा था। प्रोएक्टिव अप्रोच आपने रखनी है। ठीक है, आपने एक्टिव रहना है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ये सालों का काम नहीं है कि 50 साल काम करना है जी, 50 साल सर्विस है, 30 साल सर्विस है। 2 साल 1.5 साल आपने यहाँ पे काम करना है, और वो आपने लेज़ी होकर नहीं करना है, एक्टिव होकर करना है। अपना एटीट्यूड ज़रा जमा के रखना है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, इरेगुलर नेटवर्किंग नहीं करनी कि एक दिन काम किया, हफ्ता काम ना किया, फिर अगले हफ्ते काम कर लिया, इस तरह से काम नहीं करना।
पेशेंस लोगों के अंदर नहीं होता जी, डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है अगर उनको रिजल्ट नहीं आए या वैसे काम कर करके उनसे टाइम नहीं मैनेज होता और बहुत ज़्यादा के इश्यूज़ होते हैं। प्रोफेशनल जेलसी होती है लोगों की, ठीक है, वो तो हाँ खैर हम में बहुत ज़्यादा पाई जाती है ना कि हम किसी को कामयाब, ऐसा नहीं, यहाँ पे असिस्टेंस चलती है, एक दूसरे के साथ मिल के चलना होता है, जेलसी नहीं है। अगर अगला बंदा आप पीछे वाला कामयाब होगा तब आप आगे वाले कामयाब होंगे, आगे वाला कामयाब होगा तब वो आपको साथ लेके चलेगा और आप कामयाब होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखनी। तो खैर ये थी आज का हमारा टॉपिक, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। खैर मैंने बड़ा ब्रीफ बड़ा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज चाहिए या आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।